आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर ध्यान देंगे। वचन संहिता 34वां अध्याय 15 वचन। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसकी कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। परमेश्वर पिता सबकी ओर दृष्टि डालने वाला परमेश्वर पिता है। वो भले को भी देखता है, बुरों को भी देखता है, छोटे को भी देखता है, बड़ों को भी देखता है। वो गरीबी को भी देखता है और वो धनवान लोगों को भी देखता है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर नित्य लगी रहती है। मेरे प्रियो, आप ऐसा मत सोचो कि मैं तो इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं तो प्रभु से लगे रहता हूँ, मैं तो रोज देखो दशमांश देता हूँ और दिन के 4 बार उपवास रहता हूँ और कलीसिया में जाता हूँ, हर संडे वर्शिप करता हूँ और प्रभु से लगाव रखा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है। कोई मुझे नहीं देख रहा है, कोई मुझे संभालने वाले नहीं है, कोई मुझसे प्यार करने वाले नहीं, कोई मुझसे बात करने वाले नहीं है। आप ऐसा सोच रहे होंगे तो प्रभु आपसे ही बात कर रहा है। मेरे प्रियो, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती, वो धर्मियों को देखता है, वो हर एक के ऊपर दृष्टि डालता है। आपको भूलकर कभी प्रभु नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपकी ओर देख रहा है। आप प्रभु से डर रहे तो प्रभु आपकी ओर दृष्टि डालता है। आप प्रभु की वचन के अनुसार चल रहे तो प्रभु आपके ऊपर दृष्टि डालेगा। प्रभु के वचन के अनुसार भयभीत होते हुए पाप से दूर रखकर आप भयंकर कीचड़ में से आप निकल कर प्रभु से प्यार करते हुए, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार पापमय जीवन से दूर रहते हुए आप जब रहते हैं तो प्रभु की आंखें आपके ऊपर जरूर जरूर रहेगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। देखो, बाइबल में नूह था, वहाँ पे सारी पृथ्वी नष्ट करने के लिए परमेश्वर पिता ने सोच के रखा था, क्योंकि भयंकर बिगड़ी हुई थी वहाँ पे पूरी सृष्टि और पूरे मानव और पूरी दुनिया भयंकर गंदे कामों की वजह से, उनके कुकर्मों की वजह से, उनके पापमय जीवन की वजह से सारी पृथ्वी गंदी हो चुकी थी, पूरी दुनिया खराब हो चुकी थी, बुरे लोग बढ़ चुके थे, पाप बढ़ चुका था। लेकिन मेरे प्रियो, एक नूह था जो धर्मी था, एक नूह था जो प्रभु से डरने वाला था, एक नूह था जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला था, एक नूह था जो परमेश्वर से भयभीत होने वाला था। सारी पृथ्वी तो गंदी हो गई थी, सारे लोग वहाँ पे भयंकर पापमय जीवन से जीने वाले थे, सारी पृथ्वी बिगड़ चुकी थी, गंदी थी, लेकिन एक नूह था जो धर्मी था, प्रभु से डरने वाला, प्रभु से इच्छा रखने वाला, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला। इसलिए परमेश्वर पिता की दृष्टि धर्मी नूह के ऊपर गिरा और नूह को परमेश्वर पिता ने बोला कि गोपेर वृक्ष की लकड़ी लेकर आ, जहाज बना, क्योंकि मैं सारे पृथ्वी को नष्ट करता हूँ, सारे पृथ्वी को 40 दिन 40 रात में बरसाऊंगा और सारे पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर लगी है, क्योंकि तू धर्मी है, इसलिए तुझे मैं बचा कर रखूंगा। जाकर एक जहाज बना और तू और तेरा परिवार बचा रहे। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता धर्मी था, इसलिए आंखों से देखा और परमेश्वर ने सारी पृथ्वी नष्ट हो गई, लेकिन केवल नूह के परिवार को बचा कर रखा। इसका एक ही कारण है मेरे प्रियो, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। परमेश्वर पिता की आंखें नित्य धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। आप ऐसा मत सोचो मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं दिन रात आत्मिक जीवन में अच्छे से गुजरते जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई देखने वाले नहीं है, मुझे कोई संभालने वाले। आप प्रभु से डरने वाले हैं तो प्रभु की आंखें आपको देख रहा है, प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है। मेरे प्रियो, नूह था, धर्मी था, इसलिए प्रभु आंखों से देख सका और प्रभु उसको संभाल सका और प्रभु परमेश्वर पिता नूह
को सुरक्षित रख सका। 40 दिन 40 रात मेंह बरसा, लेकिन केवल नूह क्यों बच गया? क्योंकि वो धर्मी था। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। परमेश्वर नित्य लगा कर रखता है, वो आंखों से नित्य देखते रहता है मेरे प्रियो। देखो, और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगी रहती है। परमेश्वर पिता धर्मियों को आंखों से देखता है और धर्मियों की आवाज़ को, धर्मियों की प्रार्थना को, धर्मियों की निवेदन को, धर्मियों की दुहाई को प्रभु कान लगा कर सुनता है। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। आप प्रभु से डर रहे तो प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है। आप प्रभु से भयभीत होते जा रहे तो प्रभु कान लगा रहे आपकी प्रार्थना की ओर, कान लगाकर आपकी दुहाई की ओर कान लगाकर वो सुन रहा है मेरे प्रियो। देखो, दाऊद था बाइबल में, वो परमेश्वर पिता से लगाव रखने वाला था, धर्मी था, इसलिए उसकी हर निवेदन के जवाब की ओर, उसकी हर प्रार्थना की ओर, उसकी हर दुहाई की ओर प्रभु ने कान लगाया और दाऊद को प्रभु ने बचा कर रखा। देखो, दानियल था बाइबल में, वो धर्मी था, प्रभु से लगाव रखने वाला था, पापमय जीवन से, अपवित्र कार्यों से दूर रहने वाला था, उसके हर काम में विश्वास योग्य था, वो धर्मी था, इसलिए प्रभु ने उसकी आंखों से भी देखा और उसकी दुहाई को कान से सुना और सिंह की कोठरी में से उसको बचा कर रखा। क्यों बचा कर रखा? क्योंकि दानियल धर्मी था मेरे प्रियो। धर्मी की ओर वो कान लगाएगा, धर्मियों की ओर वो आंखें लगाएगा, धर्मियों को सुरक्षित रखेगा, धर्मियों को नहीं डगमगाने देगा, धर्मियों को वो डूबने नहीं देगा, धर्मियों को कभी वो देखो छोड़ कर नहीं जाएगा। धर्मियों की ओर वो आँख भी लगाएगा और कान भी लगाएगा, दो लगाएगा मेरे प्रियो। आप चिंता मत करो। सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो आप ऐसा मत सोचो कि मैं तो इतना पवित्र रखता हूँ अपने जीवन को, मैं तो पापमय जीवन से दूर हूँ, मैं तो हर काम में विश्वास योग्य, मैं तो रीति के अनुसार प्रार्थना करती हूँ, लेकिन प्रभु क्यों मुझे छोड़ दिया? प्रभु नहीं छोड़ दिया मेरे प्रियो। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगी रहती है। दो काम प्रभु करेगा आपके जीवन में, वो आंखों से देखेगा और आपके कानों से सुनेगा मेरे प्रियो। देखो पौलुस और सिलास धर्मी थे, प्रभु से डरने वाले थे, प्रभु की सेवकाई में थे, इसलिए आधी रात को उन्होंने पुकारा, आधी रात को उन्होंने दुहाई दिया, आधी रात को उन्होंने गिड़गिड़ाए तो प्रभु ने कान लगाकर सुना और उनको बचा कर रखा मेरे प्रियो। सुबह उठे होंगे तो प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से मांगते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से चरणों के पास बैठकर विनती करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज दिन की शुरुआत करो। डरो मत, निराशा में मत बैठो, डिप्रेशन में मत जाओ, चिंता मत करो। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी दुहाई की ओर लगी रहती है। ये प्रॉमिस को याद करते हुए, ये प्रॉमिस को ध्यान में लाते हुए, ये प्रॉमिस को प्रार्थना में याद दिलाते हुए, प्रभु को बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता। आज के दिन में कितना सुंदर आपने बात किया मेरे खुदा। धर्मियों पे आंखें लगाने वाले परमेश्वर और उनकी ओर कान लगाने वाले परमेश्वर पिता, आप महान, आप अति करुणामय परमेश्वर पिता। आज हमारे प्रिय भाई बहनों की ओर देखिए, आंख लगाइए पिता और कान से सुनिए मेरे खुदा, उनकी हर इच्छा, उनकी हर ख्वाहिश को, उनकी हर पिता हृदय वांछा को पूरा कीजिए। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टी और मधुर नाम से मांगती खुदा, आमीन।